एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप्स। राइट, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था टाइप कास्टिंग क्या होता है। राइट, अगर जहाँ आपका छूट गया तो आप प्रीवियस वीडियो देख लो, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत बार पूछा गया है टाइप कास्टिंग। क्लियर है पॉइंट? और हाँ, अगर जहाँ आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि मैं इस तरीके का वीडियोस लाते रहता हूँ। ठीक है, चलिए उप्स होता क्या है समझते हैं। मैंने एक लाइन लिखा है, उप्स स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम विच इज अ मैथोलॉजी टू डेवलप एंड डिजाइन द प्रोग्राम्स यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? जैसे कि कोई प्रोग्राम हम बनाते हैं ना, तो यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट उसको हम उस प्रोग्राम को डिजाइन कर सकते हैं। एक अप्रोच है, ये बोल सकते हो। ठीक है ना, तो बेसिकली आप बोल सकते हो उप्स इज अ मैथोलॉजी टू डेवलप एंड डिजाइन द प्रोग्राम्स यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर पॉइंट? और आपको पता होगा, अगर जब जावा की सीरीज आप मेरा फॉलो कर रहे हैं, तो जावा के अंदर जो प्रोग्रामिंग करते हैं ना, सारी चीजें हम क्लास के अंदर राइट करते हैं। ठीक है ना, तो क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होता है, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है ना, ये प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है। क्लियर है पॉइंट? आई होप डन। अब देखो उसके बेसिकली एडवांटेज क्या है। सबसे पहला एडवांटेज मैंने लिखा है मॉड्यूलरिटी। अब इसका मतलब होता है कि जैसे हम लोग जावा में प्रोग्राम कर रहे हैं क्लास के अंदर, तो क्लास के अंदर होता है कि बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉजिक्स हम राइट कर रहे हैं, बहुत बड़ा लॉजिक्स हो रही है। ठीक है, तो बड़ा बड़ा लॉजिक, जब बड़े बड़े प्रोग्राम हम बनाते हैं क्लास के अंदर, तो उसको हम लोग एक मॉड्यूल में डिवाइड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ मेथड, ताकि उसको मेंटेन करना क्या हो, इजी हो। क्लियर है पॉइंट? उसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलरिटी, मॉड्यूल में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये एडवांटेज है एक। सेकेंड एडवांटेज लिखा है मैंने, रीयूजेबिलिटी। अब देखो, जो मॉड्यूल में हमने डिवाइड किया मेथड, विद द हेल्प ऑफ मेथड, एक बड़े से प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया विद द हेल्प ऑफ मेथड, उस मेथड को आप एन नंबर्स ऑफ टाइम कॉल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एडवांटेज है। क्लियर पॉइंट? थर्ड, फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखो, जावा के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप बोल सकते हो कि जावा के अंदर जो प्रोग्रामिंग होती है ना, वो प्रोग्राम को इन फ्यूचर हम मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबल है, मतलब मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है? एंड फोर्थ लिखा है मैंने, रीडेबिलिटी। अब देखो, जब हम बड़े से प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो ऑब्वियसली वो रीडेबल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो ये आपका एडवांटेज है। डन। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ ओप्स। अब देखो, मेन 6 है। देखो देखो, 6 फीचर्स है: क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन। अब ये सब हम प्रैक्टिकल बात करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल वन बाय वन बात करेंगे। ठीक है ना, इनहेरिटेंस के टाइप्स क्या होते हैं वो भी, पॉलीमर्फ के टाइप्स भी बात करेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, सर हम प्रैक्टिकल देखेंगे। ठीक है ना, वन बाय वन। तो अभी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है और इसका एग्जाम्पल। क्लियर है पॉइंट? तो मैंने क्लास के बारे में यहाँ पे लिखा है। देखो, क्लास, अगर जहाँ आप मेरा सीरीज फॉलो कर रहे हो, तो हमें स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं क्लास क्या होता है, और जावा के अंदर क्लास के अंदर ही प्रोग्रामिंग होती है। क्लियर है ना? तो क्लास मैंने लिखा है, अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, और बोल सकते हो टेम्पलेट और मॉडल फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे देखो, ब्लूप्रिंट मैंने वर्ड यूज किया है, इसका क्या मतलब होता है। जैसे देखो, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ एक। जब आप घर बनाते हो, ठीक है ना, तो हाँ, हम लोग क्या करते हैं भाई, या आप या हम क्या करते हैं, एक आर्किटेक्ट के पास जाते हैं और उससे हम डिजाइन करवा लेते हैं कि मुझे कितने बेडरूम चाहिए, कितने बेसिकली डाइनिंग टेबल कहाँ चाहिए, किचन कहाँ चाहिए, और ये सारी चीजें वो एक ब्लूप्रिंट नक्शा तैयार करके दे देता है, एक ऑब्जेक्ट्स का नक्शा तैयार करके दे देता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? डन। तो कौन सी ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे रखनी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लूप्रिंट। ठीक है ना, अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट्स की ये ब्लूप्रिंट तैयार करके देता है। क्लियर है पॉइंट? सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है टेम्पलेट। हम लोग टेम्पलेट बनाते हैं HTML CSS को यूज करके, जावास्क्रिप्ट को यूज करके बनाते हैं। तो जो टेम्पलेट होता है ना, तो ये टेम्पलेट क्या है भाई, क्लास इज अ टेम्पलेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। बेसिकली एक टेम्पलेट के अंदर बहुत सारी चीजें यूज होता है। ठीक है ना, तो ये भी आपका जो टेम्पलेट है, ये क्लास का एग्जाम्पल है, बोल सकते हो। ठीक है, अ क्लास इज अ टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो, है ना। डन। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, इट डिफाइंस द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट विल बी इनिशिएटेड फ्रॉम इट। क्लियर है पॉइंट? चलिए, अब रूल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू में पूछा भी गया है कि क्लास का रूल्स क्या होता है, बता दो। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या है भाई, अ क्लास कैन हैव ओनली पब्लिक और डिफॉल्ट
एक्सेस स्पेसिफायर, या तो पब्लिक हो या डिफॉल्ट, दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है, ये चीजें याद रखो। सेकेंड पॉइंट है इट कैन बी एदर एब्स्ट्रैक्ट कॉमा फाइनल और नॉर्मल क्लास। आप ये तीनों में से कोई बेसिकली क्लास हो सकता है, ठीक है ना। हम बात करेंगे अपकमिंग वीडियोस में, प्रैक्टिकल भी बात करेंगे, ठीक है। चलो समझो। तो थर्ड पॉइंट है इट मस्ट हैव द क्लास कीवर्ड। अब देखो क्लास, अगर जहां आप प्रोग्राम कर रहे हो जावा के अंदर, तो आपको जावा के अंदर सबसे पहले क्लास कीवर्ड यूज करना पड़ेगा क्लास को डिक्लेयर करने के लिए। क्लियर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ पॉइंट, इट में ऑप्शनली एक्सटेंड ओनली वन पेरेंट क्लास। तो देखो ये बेसिकली एक पेरेंट क्लास को बाय डिफॉल्ट एक्सटेंड करता है, कोई भी क्लास हम जावा के अंदर बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्लास, ठीक है ना। तो जो भी क्लास हम जावा के अंदर बनाते हैं ना, उसका भी एक पेरेंट क्लास होता है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट क्लास, याद रखना, ठीक है। चलिए, अब सिंटेक्स क्या होता है क्लास का, तो ये आपको ये क्लास कीवर्ड लिखना ही पड़ेगा। देन क्लास का नेम, क्या नेम देना चाहते हो, ठीक है। एंड देन ये चीजें क्या है, क्लास की बेसिकली बॉडी, जिसमें आप मेथड ले सकते हो, कंस्ट्रक्टर, फील्ड, एटीसी। क्लियर है पॉइंट। चलिए, अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, पहले ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। रियल वर्ल्ड एंटिटी का मतलब क्या हुआ, जैसे हम यहाँ पे क्लास ले रहे हैं, सपोज करो मैं एक क्लास जावा क्लास ले रहा हूँ, जावा की बेसिकली ट्यूशन दे रहा हूँ, समझ लो ऐसे, ठीक है। तो उसमें क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट है ना, बहुत सारे स्टूडेंट है, और उस क्लास के अंदर चेयर है, फैन है, टेबल है, आप स्टूडेंट्स भी बहुत सारे बैठे हैं। ये क्या है, ये आपका रियल वर्ल्ड एंटिटी है, ठीक है। तो यही चीजें मैंने लिखा है, एन ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी, ठीक है। और यहाँ पे फुल स्टॉप, सम रियल वर्ल्ड एंटिटी बोल सकते हो, सम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स आर बॉल, फैन, कार, ईटीसी, ये सारी चीजें, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स द क्लास एंड कंसिस्ट ऑफ द ऑफ प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। क्लियर है पॉइंट, आई होप क्लियर है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, डन ना। चलिए, अब यहाँ पे इसका सिंटेक्स लिखा है मैंने, तो सबसे पहले क्लास का नेम, देन वेरिएबल नेम, ठीक है ना, देन इक्वल टू न्यू क्लास नेम। अब ये देखो, ये जो आपने देखा, ये ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस, ये इस पार्ट को हम लोग कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर होता क्या है, कंस्ट्रक्टर का रूल ये होता है कि क्लास नेम एंड कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम। अपकमिंग वीडियोस में हम प्रैक्टिकल बात करेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, वी विल डिस्कस प्रैक्टिकल, ठीक है। अभी ये समझो कि इस तरीके से ये सिंटैक्स आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। अब ये न्यू कीवर्ड क्या करता है भाई, न्यू कीवर्ड क्या करता है, डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करता है, ठीक है ना। क्लियर है, जेवीएम मेमोरी में। अब ये याद रखना, जब हम क्लास बनाते हैं, क्लास बनाते ही मेमोरी एलोकेट नहीं होता है, जब तक ये ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे एग्जाम्पल पे बात करते हैं हम लोग। अब क्लास ऑब्जेक्ट तो हम समझ गए, चलिए एक प्रैक्टिकल करते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, मैं जावा ही लिख देता हूँ, जावा, सॉरी ये मैं लिख देता हूँ जावा क्लास, जावा क्लास डॉट जावा। हमने एक क्लास बना लिया जावा क्लास के नेम से, ठीक है। और इस क्लास के अंदर मुझे क्या क्या चाहिए, स्टूडेंट का, मुझे चाहिए स्टूडेंट का आईडी, मुझे स्टोर करवाना है स्टूडेंट का आईडी, एंड देन स्टूडेंट का नेम, तो स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा, ठीक है। एंड देन स्टूडेंट का कोर्स, हमने दो तीन फील्ड ले लिया, ठीक है, आप ले सकते हो, मल्टीपल ले सकते हो। तो ये जो वेरिएबल हमने क्लास के अंदर क्रिएट किया, ये बेसिकली कहलाता है आपका नॉन स्टैटिक वेरिएबल। अब नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, आप वेरिएबल वाली वीडियोस देख लीजिए, हमने डिटेल्स में डिस्कस किया है। इसको हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल भी कहते हैं, ये तीनों आपका क्लास के नीचे डिक्लेयर करते हैं, और इसको हम यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। याद रखना, रेफरेंस वेरिएबल इस ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ही कर सकते हैं। अब मेन मेथड हम लोग बना लेते हैं भाई, पब्लिक स्टैटिक void main and then string array args। उसके बाद यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो ऑब्जेक्ट आपका जो हमने क्लास जावा क्लास क्रिएट किया, क्लास का नेम दे दिया, देन ओबीजे रेफरेंस वेरिएबल नेम, ठीक है, वेरिएबल नेम, देन न्यू आपको लिखना पड़ेगा, एंड देन जावा क्लास, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। अब क्या करना है भाई, इस ऑब्जेक्ट रेफरेंस के थ्रू हम इसको एक्सेस करेंगे, इस वाले वेरिएबल, ठीक है ना। एक्सेस मतलब उसको यूज करेंगे, उसमें वैल्यू हम लोग असाइन करेंगे, स्टोर करवाएंगे। तो सबसे पहले मुझे चाहिए स्टूडेंट की आईडी, आईडी मैंने दे दिया 1, देन सेकेंड obj डॉट नेम, नेम इक्वल टू मैंने दे दिया यहाँ पे अनु,
नेक्स्ट है आपका ओबीजे डॉट कोर्स। कोर्स है आपका, ये भी स्ट्रिंग टाइप का मैंने दिया जावा, तो याद रखिएगा, ठीक है, डबल कोट में देते हैं स्ट्रिंग टाइप। अब इसको प्रिंट करवाना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, प्रिंट करवा दिया ओबीजे डॉट स्टूडेंट का आईडी, देन कॉपी किया मैंने इसको एंड देन पेस्ट पेस्ट, ठीक है। या आप इसी के अंदर एक ही प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर कॉन्कैट करके कर सकते थे, ठीक है, या आप अलग अलग दे सकते हैं। चलो यहाँ पे नेम हो गया, देन यहाँ पे आपका कोर्स हो गया, क्लियर है। अब हमने क्या किया भाई, इसका ऑब्जेक्ट बनाया, देखो न्यू कीवर्ड से, एंड देन ये रेफरेंस वेरिएबल को यूज करके, ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल है, हमने इस वेरिएबल को एक्सेस किया, जो हमने क्रिएट किया था उसमें हमने वैल्यू स्टोर करा ली। तो एक जावा क्लास के अंदर अभी तो मैंने एक स्टूडेंट का डिटेल्स लिया है, तो मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकता है ना, 1000 स्टूडेंट्स, 2000, 100, 200 समथिंग, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो ये क्लास के अंदर आप मल्टीपल स्टूडेंट्स की वैल्यूज मतलब डेटा को स्टोर करा सकते हैं। चलिए कंपाइल करते हैं इसको, एक बार देखते हैं। देखो हमारे पास डेटा आ रहा है। अब एक और डेटा आपको क्या स्टूडेंट का डेटा रखना है, हमने एक और सेकंड डेटा रखना है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल है इसको आप चेंज कर देना, ठीक है, याद रखना इसको आप चेंज कर देना, obj1 कर देता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि सेम रेफरेंस वेरिएबल जो है ना, जो वेरिएबल है वो आप वेरिएबल नेम नहीं दे सकते सेम क्लास में, ठीक है, याद रखना, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे इसका क्या करते हैं, आईडी भी चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे दे दिया मैंने नेम, सपोज करो अंकिता, ठीक है, जावा कोर्स जावा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, फिर से कंपाइल करता हूँ, लेट मी चेक। ये देखो दोनों डेटा हमारे पास आ गया, क्लियर है पॉइंट, डन। तो ये बेसिकली एग्जांपल है यूजिंग क्लास एंड, बोल सकते हो ऑब्जेक्ट एंड क्लास, ठीक है। तो यही जो चीजें लिखा है क्लास एंड ऑब्जेक्ट का एग्जांपल, ठीक है, यही चीजें हमने आपको यहाँ पे लिखाया था। तो देखो ये बेसिकली, ये देखो यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट को यूज करके हमने ये प्रोग्राम बनाया, ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट, नो डाउट। चलिए आप लोग भी इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करोगे तभी समझ आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके, अभी आप जैसे कि और 2 स्टूडेंट्स का मुझे डेटा स्टोर करवाना है, तो इसी तरीके से कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि कोड हमारा बेसिकली, लाइन ऑफ कोड बेसिकली बढ़ते जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि रीडेबिलिटी कम हो रहा है। तो हम इसी को अपकमिंग वीडियोज में विद द हेल्प ऑफ मैथड इसको यूज करेंगे, ठीक है। मैथड को यूज करके हम करेंगे, अलग अलग बेसिकली पार्ट में डिवाइड कर देंगे, क्लियर, ताकि रीडेबिलिटी आपका बेसिकली बढ़ जाएगा। एंड सेकंड, आप इसको मल्टीपल्स टाइम कॉल कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो, है ना, मेथड, क्लियर है पॉइंट। तो इसको आप नोट कर लो एंड प्रैक्टिकल कर, ठीक है ना, क्लियर है। तो आज हमने डिस्कस किया ओप्स बेसिकली होता क्या है, एडवांटेज एंड फीचर्स ऑफ ओप्स, रेस्ट इनहेरिटेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, वी विल डिस्कस प्रैक्टिकल इन द अपकमिंग वीडियोस, ठीक है सब। तो क्लास भी डिस्कस किया और रूल्स भी, एंड देन आपका सिंटैक्स, ऑब्जेक्ट, सिंटैक्स एंड देन एग्जांपल, ठीक है। इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, ठीक है, एंड लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो यार, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।